नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है आप सब कुशल मंगल हैं। हमारी आज की कहानी आपको सिखाएगी कि आपकी खुद की सोच की कितनी महत्वता है और हमें हमेशा सिर्फ दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। हमें अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक गांव की है जो शहर से दूर एक बड़े से जंगल के बीचों बीच बसा था। उस गांव के लोग हमेशा उसी जंगल में रहते। वे जानते ही नहीं थे कि उस जंगल के बाहर एक अलग दुनिया भी है। उन्होंने ना कभी शहर के बारे में सोचा और ना ही उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। गांव के लोग अपनी हर जरूरत की चीज उस बड़े जंगल से ही पूरी कर लेते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके पास बहुत सारे गधे थे। दूर जंगल से सामान लाने का काम वही करते। उन सब में एक गधा था जो आयु में सबसे छोटा था, जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसका मालिक उस गधे से बहुत काम करवाता और जब जरूरत नहीं होती तब वह उस गधे से काम करवाने के लिए उसे दूसरों को भी दे देता। वह गधा अपनी जिंदगी से काफी परेशान था और हमेशा उस जंगल से बाहर निकलने की सोचता, लेकिन गांव वालों की तरह उसे भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ तो उस पर काम का बोझ भी बढ़ गया। इस सब से परेशान होकर उसने एक दिन मन बना लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, अब वह इस गांव में और नहीं रहेगा। और उसी रात को वह चुपचाप उस गांव से भाग गया। वह सारी रात चलता रहा, लेकिन उसे घने जंगल के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने कई बार गांव वापस जाने की भी सोची, लेकिन उसका मन नहीं माना। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और पूरा एक दिन बीतने के बाद वह जंगल से बाहर निकल गया। उसे एक सड़क दिखी और सड़क से होते हुए वह शहर पहुंच गया। उधर गांव में सब गधे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। कुछ लोगों को लगा कि वह जंगल में कहीं लापता हो गया है या वह इस जंगल से बाहर निकल गया है। ये सब बातें गांव के कुत्ते भी सुन रहे थे। जब उन्होंने सुना कि वह गधा गांव से बाहर निकल गया है, तब वह सोचने लगे कि एक गधा जब गांव से बाहर जा सकता है तो हम भी इस गांव से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा सोचकर वह कुत्ते उस गधे की गंध का पीछा करते हुए जंगल की तरफ भाग गए और वह भी जंगल से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कुत्ते रोज शहर से गांव में आते और गांव से शहर चले जाते। ऐसा करते करते उन्होंने एक रास्ता बना दिया। उस रास्ते के जरिए अब गांव वाले भी शहर जाने लगे, लेकिन वह रास्ता इतना लंबा था कि गांव से शहर पहुंचने में इंसानों को 2 दिन लग जाते। इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव वालों ने शहर के बड़े अधिकारियों से मदद मांगी और एक सड़क बनाने की मांग रखी। कुछ दिन बाद शहर से कुछ इंजीनियर गांव की जमीन का परीक्षण करने आए। वो लोग रोड बनाने के लिए एक मैप बनाने लगे, जिसमें उनका सारा दिन निकल गया। यह देखकर गांव के मुखिया उनके पास आए और बोले, ये आप सब क्या कर रहे हैं? जिस रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, आप उसी में सड़क क्यों नहीं बना देते? इतनी पढ़ाई लिखाई करने की क्या ज़रूरत है? मुखिया की बात सुनकर एक इंजीनियर ने पूछा, ये बताइए कि सबसे पहले यह रास्ता किसने बनाया था? मुखिया बोला, सबसे पहले तो एक गधा इस रास्ते से निकला और उसी ने यह रास्ता बनाया है। इंजीनियर हंसा और बोला, मुझे यकीन था कि यह रास्ता एक गधा ही बना सकता है, क्योंकि यह इस गांव से निकलने का सबसे लंबा रास्ता है और जो रास्ता हम बनाएंगे उसकी मदद से आप सिर्फ कुछ ही घंटों में इस जंगल से निकलकर शहर में आ सकते हैं। अब मुखिया चुप हो गया और वहां से चला गया। दोस्तों, सीधी सी बात है, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हम हमेशा दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हैं और हमें यह नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन यह आपको उस अनुभव से दूर कर देता है जो आप खुद के बनाए हुए रास्तों से सीखते हैं। हम जीवन में तभी सफल होंगे जब अपनी सोच से खुद कुछ करने की हिम्मत करेंगे। दूसरों की देखा देखी करके चलते रहना जरूरी नहीं है कि इससे आपको सफलता मिल ही जाए। इसीलिए अपना लक्ष्य खुद चुनिए और उस लक्ष्य को अपने तरीके से पूरा कीजिए। दूसरों से सीखिए, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं ना करें जैसा उन्होंने किया हो।
खुद के रास्ते खुद बनाएं और उन रास्तों पर चलने की पूरी हिम्मत करें ताकि हर कदम पर सफलता आपके कदम चूमे। हमें आशा है यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमें ऐसी कहानियों के लिए ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। शुभ दिन।